हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। क्या भारत में अब एनर्जी लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है? क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अब आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं? और क्या संसद में प्रधानमंत्री का एक बड़ा बयान किसी संकट की ओर इशारा कर रहा है? अभी हमारी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आपने देखी वो देश के अलग अलग हिस्सों की हैं। पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल युद्ध के चलते पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित है और आने वाले दिनों में स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। हालांकि कुछ लोग इससे इनकार भी कर रहे हैं। अब हम आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाते हैं जिसके बाद अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने कहीं भी ये नहीं कहा कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी है। उनके कहने का मतलब है कि इन पदार्थों को हम बचत करते हुए इस्तेमाल करें। जिस कोरोना काल का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में किया, उसने भी हमें बचत और संयम का पाठ ही पढ़ाया था। ऐसा नहीं है कि इजराइल ईरान के बीच चल रहा युद्ध का असर भारत में नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारे देश की पेट्रोलियम कंपनियां लगातार देश में मौजूद तेल और गैस के भंडारण की सही स्थिति हमारे सामने लगातार रख रही है। भारत जैसे विशाल देश में अफवाहों को फैलते देर नहीं लगती है। सरकार की तरफ से लगातार अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। अगर सच में देश में एनर्जी लॉकडाउन जैसी स्थिति बन भी रही हो तो हमें उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। लखनऊ से द हो अल्लाह के लिए श्रुति गुप्ता की ये रिपोर्ट।